आज हम सीबीएसई का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो भी लेटर रहता है, जैसे सपोज x, y, z, इन सब को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू हमेशा वेरी करता है। कभी इसका आंसर 1 आता है, कभी इसका आंसर 0 आता है, कभी 3 आता है, कभी 5 आता है, यानी इसका वैल्यू वेरी कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। सपोज कभी y का आंसर आया आपका हाफ, कभी आया 3/2, कभी आया 5/7, कभी आया 9, कभी -2, तो ये हर बार वेरी कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जैसे सपोज 3, -2, 5, तो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या क्या होंगे इस चैप्टर में? मोस्टली जो वेरिएबल्स रहेंगे वो किस फॉर्म में रहेंगे? x और y के फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि इसमें हमको क्या पढ़ना है? टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, सपोज जैसे कोई इक्वेशन हमने लिखा हुआ है, तो इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है? 1। तो जब x का हाईएस्ट पावर 1 होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। और यदि कोई भी इक्वेशन है तो हमको इक्वेशन को सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स है। पहला मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड। पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? काटना। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं? दोनों में से किसी एक वेरिएबल को काटते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। मेथड देखते हैं, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। पहले मेथड का मतलब समझना इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? काटना। बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट को इक्वल करके काटना। तो आप यहां पर देख रहे हो x का कोफिशिएंट कितना है? 3, और यहां x का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो यानी दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब कैसे मालूम चलेगा ये लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि x का पावर कितना है? 1, y का पावर भी कितना है? 1। यहाँ x का पावर 1, y का पावर 1, तो ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके कोफिशिएंट्स। इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके कोफिशिएंट्स। तो ये कितना होगा? 3। तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंड एवरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा? 6x। फिर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 4y। और 11 2 जा कितना होगा? 22। देन इस 3 को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना होगा? 6x। 3 3 जा कितना होगा? 9y। 3 4 जा कितना होगा? 12। अब आपने देखा कोफिशिएंट क्या होगा? इक्वल। दोनों के कोफिशिएंट क्या होगा? इक्वल। जब कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे तो एक प्रॉब्लम ये है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो कभी भी प्लस वाली वैल्यूज एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करती। तो हमको इसको कैंसिल करना है तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। प्लस को हम क्या बना दिए? माइनस। जब हमने एक का साइन चेंज किया तो हमको हर किसी का साइन चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस वाला क्या बन जाएगा? माइनस। ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बात स्पेशली याद रखेंगे, अब इस साइन का हमारे लिए कोई मतलब नहीं। अब हमको किसको आइडेंटिफाई करना है? इस 6x का वैल्यू है माइनस, तो +6x -6x दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। यहाँ पे है +4y और ये है -9y। एक प्लस एक माइनस रहता है तो हम क्या करते हैं? इसको माइनस करते हैं। 9 और 4 को माइनस किए तो कितना आएगा? 5y। साइन किसका लगाते हैं? जो बड़ा है। बड़ा कौन है? 9। 9 के सामने क्या साइन है? माइनस, तो यहाँ माइनस से लगा। देन 22 और 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है। बड़ा कौन है? 22, तो इसके सामने प्लस साइन है तो यहाँ क्या लगेगा? प्लस। आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है? y का। तो आप इस जो 5 -5 इनटू में उसको इक्वल टू को इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। 5 और 10 को कैंसिल करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा? -2। क्लियर है यहाँ?
अब y इक्वल टू -2, यानी जब भी आप दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा एक आंसर आएगा। इस आंसर को आपको क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है जो इक्वेशन इजी है। इन दोनों में सपोज मेरे को ये लगता है कि ये सेकंड इक्वेशन इजी है, तो मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू को किस में पुट कर दूंगा, सेकंड इक्वेशन में, सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना दिया है, 4। इन प्लेस ऑफ y हम क्या पुट कर देंगे, -2, ये हो जाएगा 2x। 3 और 2 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस माइनस इक्वल टू 4। अब आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, 2x का, तो -6x उस तरफ चले जाएगा, तो 4 प्लस 6 कितना होगा, 10। अगेन आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 यहाँ इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, x इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आपके दो आंसर आ गए, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -2, और ये क्या होगा, इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब एक और क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड्स पे एक और क्वेश्चन हम करते हैं। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, x के कोफिशिएंट को इक्वेट किया था, अब हम y के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। यहां y का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2। सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमको y का कोफिशिएंट इक्वल करना है तो हम y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो ये याद रखिएगा, आप साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, आपको सिर्फ नंबर्स को कंसिडर करना है। तो जब हम इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 1 जा कितना होगा, 3, देन 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी वैल्यूज को, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 इंटू 12 24। यहां तक समझ। अब आप यहां देख रहे हैं इनके कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए। कोफिशिएंट इक्वल होने के बाद अब हमको साइन पे ध्यान देना है। इसका साइन प्लस है और इधर माइनस है, तो प्लस 6y माइनस 6y क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, एलिमिनेट हो जाएगा। आपने देखा कि इसमें आपने साइन चेंज नहीं किया, तो आप किसी का भी साइन चेंज नहीं करेंगे, जो उनका बेसिक साइन है आप उसी को फॉलो करेंगे। ये है प्लस 3x, ये है प्लस 4x, तो प्लस 3x प्लस 4x कितना होगा, प्लस 7x। 24 प्लस में, 3 माइनस में, एक प्लस एक माइनस रहता है तो माइनस करते हैं, 24 और 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21। साइन किसका लगाएंगे, जो बड़ा है, बड़ा कौन है, 24, इसके सामने प्लस साइन है तो हम प्लस साइन लगा देंगे। अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 7 जो इनटू में है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इक्वल टू कितना होगा, 3। अब आपको ये मालूम है कि कभी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक आंसर आता है, इस आंसर को आपको किस में पुट करना है, जो बेसिक इक्वेशन है उसमें जो भी आपको सिंपल लगता है उसमें पुट करना है। तो सपोज हम पुट करते हैं x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, x प्लस 2y इक्वल टू -1। x की वैल्यू 3, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को यहीं रखेंगे, प्लस 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -1 -3 -4, y इक्वल टू -4, ये इनटू में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y इक्वल टू कितना होगा, -2। तो इस इक्वेशन के दो आंसर आएंगे, x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू -2। अब एलिमिनेशन मेथड से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ये जो थोड़ा टफ। तो अब अभी तक देखा होगा आपने, जितने वेरिएबल्स रहते हैं सब कहाँ रहते हैं, न्यूमरेटर में। इसमें वेरिएबल्स कहाँ पे हैं, डिनोमिनेटर। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन 2/x प्लस 3/y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30। बेस्ट मेथड क्या होगा, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम x और y का कितना आ जाएगा, xy। y किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, 2y। x किससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब 2y प्लस 3x इक्वल टू कितना होगा, 13xy। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है, 5/x
माइनस 4/y इक्वल टू -2। अगेन इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, तो y 5 से मल्टीप्लाई होगा 5y, x 4 से -4x इक्वल टू -2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये xy इधर जाके कितना हो जाएगा -2xy। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। 2y + 3x इक्वल टू 13xy एंड 5y - 4x इक्वल टू -2xy। फर्स्ट एंड सेकेंड। हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 से, और ये 2 से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से 2 को मल्टीप्लाई किए तो कितना है 10y, 5 से 3 को मल्टीप्लाई किए तो 15x, 13 5 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा 65xy। अगेन 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 -4xy। अब आपने देखा y के कोफिशिएंट्स क्या हुआ है? इक्वल, मतलब हमने कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया। अब कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना है, दोनों का साइन सेम है, तो हमने क्या किया, इस प्लस को क्या किया माइनस। कभी भी अगर एक का साइन चेंज करते हैं तो हम हर किसी का साइन चेंज कर देते हैं डिनोमिनेटर के। तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, माइनस वाला क्या होगा प्लस। ये +10y -10y क्या हो जाएगा कैंसिल। जब भी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमेशा याद रखेंगे कि जो हमने साइन चेंज किया है तो इनिशियल साइन से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। ये है 15x + 8x, दोनों का साइन सेम है, तो 15 + 8 कितना होगा 23। ये 65 है, और ये -4xy नहीं है, ये क्या है +4xy, तो ये कितना होगा 65 + 4 69xy। हम क्या करेंगे, x और x को कैंसिल कर देंगे, y इक्वल टू कितना होगा 23/69। 23 और 69 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो y इक्वल टू कितना होगा 1/3। अब हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो इक्वेशन हमको इजी लगता है। y इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुट करते हैं? सपोज इसमें पुट करते हैं 1, 2y + 3x इक्वल टू 13xy। y का वैल्यू 1/3 + 3x इक्वल टू 13xy। 2 1 जा 2। x के प्लेस में हमने क्या पुट किया, y के प्लेस में हमने क्या पुट किया 1/3 और x। 13 1 जा 13/3। अब हमको इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करते हैं 2/3 को यहीं रखते हैं, 13/3x + 3x इधर जाके क्या हो जाएगा -3x। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट मैं इसके आगे का स्टेप्स आपको बता सकूं। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या फाइंड किया था, y का वैल्यू फाइंड किया था। अब हमको x की वैल्यू चाहिए। आपको ये मालूम होगा कि कभी भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में रहता है तो उसको हमेशा किससे सॉल्व करते हैं, हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर में आपके क्या है 3 और 1, तो एलसीएम कितना आएगा आपका 3। ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 13 से, तो ये हो गया 13x। ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये कितना होगा 9x इक्वल टू, और यहां पर कितना दिया हुआ है 2/3। 13 - 9x विल बी 4। ये 3 और ये 3 कैंसल आउट, 2 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 2/4, x इक्वल टू 1/2। देयरफॉर x का आंसर आया 1/2, y का आंसर आया 1/3। अब नेक्स्ट मेथड जो हमको पढ़ना है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम x या y किसी भी एक की वैल्यू निकालते हैं और उसको किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। और हमेशा क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले इजी को खोजना है। इन दोनों में इजी कौन सा लग रहा है, फर्स्ट इक्वेशन।
तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 7। इन दोनों में या तो x का या y का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू सपोज हम निकालते हैं तो वो कितना आएगा 7 प्लस y, इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस y। अब ये जो x है इसके प्लेस में हमको क्या लिखना है 7 माइनस y, और इसको हमेशा हमने हेल्प किसकी ली थी, फर्स्ट इक्वेशन की, लेकिन हमको पुट किस में करना है, सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 7 माइनस y इन इक्वेशन 2। सपोज आप वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं तो आपको पुट किस में करना है, सेकंड में। अगर आप सेकंड इक्वेशन का वैल्यू निकालते हैं तो आपको किस में पुट करना है, फर्स्ट में। हमेशा दोनों को मौका देना है सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट से लिए तो सेकंड में पुट करना है, सेकंड से लिए तो फर्स्ट में पुट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 7 माइनस y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 5x प्लस 12y इक्वल टू 7। अब इन प्लेस ऑफ x हम क्या पुट करेंगे, 7 माइनस y। ये जो 5 है ये किसके लिए, इन दोनों वैल्यूज के लिए। तो हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आएगा 35, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे y से तो कितना आएगा 5y प्लस 12y इक्वल टू कितना होगा 7। अब आप देख रहे हो ये भी y है ये भी y है, तो y को एक साथ सॉल्व करेंगे। ये है प्लस 12y, ये है माइनस 5y, मतलब एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस रहता है तो हमेशा हम माइनस करते हैं। 12 और 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7y। साइन हमेशा किसका लगाते हैं, जो बड़ा है। बड़ा कौन है, प्लस, तो हम यहाँ पे क्या साइन लगाएंगे, प्लस, क्योंकि 12 बड़ा है इसलिए उसके सामने जो साइन है वही लगाना। और ये जो 35 है इसका यहाँ कोई काम नहीं है, तो 35 प्लस 35 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 35। अगेन आपने देखा एक प्लस है और एक माइनस है तो आपको माइनस करना है। 35 में 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28। अगेन सबसे बड़ा वैल्यू कौन है 35, और इसके सामने कौन सा साइन है माइनस, तो हम यहाँ पे क्या साइन लगाएंगे माइनस। यहाँ पे क्या है 7y। हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, y का। तो y का वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 7 जो इनटू में है उसको क्या कर देंगे डिवाइड। 28 और 7 डिवाइड होगा तो कितना होगा -4, तो y इक्वल टू कितना होगा -4। अब हमको y की वैल्यू मिल गई है। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू -4। हमने x की वैल्यू कितना फाइंड किया था 7 माइनस y, तो y के प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे -4। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 प्लस 4 11। दैट्स इट। सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 35 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 65 इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन दोनों में सबसे पहले इजी इक्वेशन खोजना जो आपको इजी लगता है। तो सपोज हमको लगता है कि फर्स्ट इक्वेशन इजी है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसमें यह देखना जिसमें आपको मेहनत कम करनी है। हमको y की वैल्यू फाइंड करने में मेहनत कम लगेगी क्योंकि y बेचारा अकेला है। तो y इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y का वैल्यू फाइंड करना है तो इन सब को उठा के उधर डालना पड़ेगा। तो प्लस 2x उधर जाएगा तो कितना होगा -2x। माइनस 35 इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो कितना होगा +35। हमेशा याद रखिएगा अगर वैल्यूज इक्वल टू के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस वाला क्या होगा माइनस, माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अभी आ गई आपकी y की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y का जो वैल्यू है उसको हम अभी हमने कौन से इक्वेशन से लिया था, फर्स्ट इक्वेशन से, तो उसको किस में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन। कभी भी वैल्यू आप फर्स्ट से लोगे तो सेकंड में पुट करोगे, सेकंड से लोगे तो फर्स्ट में पुट करोगे। बस यही बेसिक इसका याद रखना, क्योंकि हमको दोनों इक्वेशन को यूज करना है। फर्स्ट से लोगे फर्स्ट में पुट नहीं कर सकते, फर्स्ट से लोगे तो सेकंड में पुट करना है, सेकंड से लोगे तो फर्स्ट में पुट करना है। तो जैसे सपोज 3x प्लस 4y माइनस 65 इक्वल टू 0, हम y का वैल्यू कितना पुट करेंगे -2x प्लस 35। 4 से हम इसको इंटू करते हैं
तो प्लस माइनस माइनस, 4 टू ज़ा 8x, अगेन 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 माइनस 65 इक्वल टू 0। 3x माइनस 8x, एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है, तो हमेशा हम एक प्लस एक माइनस रहता है तो माइनस करते हैं। 8 और 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5x। साइन किसका लगाएंगे जो बड़ा है, बड़ा कौन है 8, 8 के सामने क्या साइन है माइनस, हम माइनस पुट करेंगे। 140 माइनस 65, इन दोनों को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 75। साइन किसका लगेगा जो बड़ा है, बड़ा 140 है, 140 के सामने प्लस साइन है, दैट्स इट। देन माइनस 5x प्लस 75 उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस 75। किसका वैल्यू फाइंड करना है x का, तो 5 जो इनटू में वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू माइनस 75 अपॉन माइनस 5 कैंसल हो जाएगा 15, माइनस माइनस कैंसल, तो x इक्वल टू कितना होगा 15। हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है y का, तो y इक्वल टू कितना था माइनस 2x प्लस 35, y इक्वल टू कितना होगा माइनस 2, x की जगह हम पुट करेंगे 15 प्लस 35, तो y इक्वल टू होगा माइनस 30 प्लस 35, y इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 5। आपने दो मेथड देखा है, एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके दो मेथड और बाकी हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक जो जो मैंने पढ़ाया है उसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और आपको जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं।